गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये सब बताएं कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट समझ में आ गए? सर एचडीएफसी बैंक के नंबर्स जो है वो मेरे ख्याल में जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, जिनको 500 करोड़ 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना होता है, उनके लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक हम बात लोग है। छोटे इन्वेस्टर हैं सर। बिल्कुल हमें तो ये मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, जहाँ पे हमारा दिमाग ज्यादा लगता है। हम तो टेक्सटाइल 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 ले रहे हैं सर, कम से कम लास्ट 1 साल से। हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज कुछ सेक्टर्स में इतना बड़ा होगा आगे जाके, देन लोग देखते रह जाएंगे। अरे वाह, बहुत तो बड़ी। एचडीएफसी बैंक सर, अगेन सबको उम्मीद यही है कि FY25 से आप देखेंगे रिकवरी होना। निम्स नीचे थे, जो सबको मालूम था नीचे थे। एंड आई थिंक जितने भी नोट्स मैंने पढ़े हैं, ऑनेस्टली फाइनेंशियल्स हम बहुत ज्यादा समझते नहीं है, जितने भी नोट्स हमने पढ़े हैं बस यही उम्मीद है कि निम्स का बॉटम हो चुका है, रिकवरी FY25 से चालू होगी। ये स्टॉक बहुत सस्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, ब्ला 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 ब्ला, ऑल दोस थिंग्स। बट आई जस्ट सेड दिस इज ओनली फॉर दोस पीपल सर हु वांट टू इन्वेस्ट अ लार्जर सम। लिक्विडिटी इसमें ही है। दे कांट कम इनटू स्मॉलर स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, जिसको 100-200 करोड़ रुपया डालना है। बिल्कुल ठीक बात है। बताएं और कौन से रिजल्ट आज आपके रडार पर हैं? सर अच्छा दिन था। मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छा दिन था कि जहां पे टेक्नोलॉजी के बाद हमने फाइनेंशियल से नंबर्स अच्छे देखे। आपको यूएस में जो कंपनीज आई हैं फाइनेंशियल, उनकी बात कर ही रहा था मैं। बट आई थिंक कल फेडरल बैंक हुआ, करूर व्यास्य बैंक हुआ, और इवन एचडीएफसी बैंक हुआ। आई थिंक तीनों के नंबर्स अच्छे आए। आई विल नॉट से तोड़फोड़ आए। ऑफ कोर्स करूर वाज द बेस्ट। अगर आप निम्स एक्सपेंशन देखें, उसका ग्रोथ देखें, उनका कमेंट्री देखें, उनका वो सब अच्छा था कंपेयर टू एनी वन ऑफ देम। फेडरल बहुत सस्ता है, एचडीएफसी सस्ता हो गया है। तो आई थिंक अच्छे नंबर्स आए थे। बट आई थिंक वन स्पेस विच इज डूइंग वेरी वेरी वेल, और जिनके नंबर्स देखे ऐसा लगा कि वाह यार, ये कहाँ से नंबर्स आ गए हैं, वो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट्स। तो आईसीसी सिक्योरिटीज क्लियरली स्टैंड्स आउट फॉर मी सर। आई थिंक इट वाज स्टेलर स्टेलर परफॉर्मेंस बाय द कंपनी। नंबर्स कहीं से भी देख लीजिए सर। आई थिंक ऑलमोस्ट 30-35% बीट है जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी। प्रॉफिट 424 करोड़ हो गया सर, जो 300 करोड़ था 1 साल पहले, और लास्ट क्वार्टर 270 करोड़ था। आई थिंक रिटेल ब्रोकरेज का रेवेन्यू सर 42% हायर आना उम्मीद से बहुत ज्यादा है। एमटीएफ इनकम बहुत ज्यादा हुई है इनकी। आई थिंक एमटीएफ इनकम जो है 50% से ज्यादा हुई है, विच इज अराउंड 30% हायर देन जो लोग सोच रहे थे। इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग रेवेन्यू बहुत अच्छा हो गया है। आईबी रेवेन्यू 62% ऊपर था। इट वॉज 2 times हायर देन एनी वन ऑन द स्ट्रीट। कॉस्ट इनकम रेशियो कम हो गया है सर, 61% से 54.4% आ गया है। तो आई थिंक किसी भी लिहाज से देखा जाए, तो आई थिंक आईसीसीआई सिक्योरिटीज वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। प्लस अभी भी सस्ता स्टॉक है, कोई महंगा महंगा स्टॉक नहीं है सर। आई थिंक 15-16 टाइम पे ट्रेड करता है, कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। बट इसके साथ साथ सर, जब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए, उसमें एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नंबर्स भी थे। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज का भी सेल्स मेरे ख्याल में 25% ऊपर बढ़ा, 15% प्रॉफिट ऊपर बढ़ा। तो उनके एचडीएफसी सिक्योरिटीज के भी नंबर्स अच्छे आए थे। एक छोटा कंपनी है चॉइस इंटरनेशनल सर, ज्यादा ट्रैक नहीं करते, बट यू आर सीइंग कि हमें उनमें भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और दूसरा स्टॉक सर जो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है, और जो स्पेस अच्छी कर रही है, विच इज द टायर स्पेस। अगर आप देखें नंबर्स देखें सीएट के, आई थिंक ये पांचवा क्वार्टर है, फिफ्थ कंसेक्टिव क्वार्टर, जहां पे हमने सिक्वेंशियल मार्जिन एक्सपेंशन देखा सर। और जो प्रॉफिट था मेरे ख्याल में 10-11% ऊपर था जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो यू रिमेंबर सीएट, यू रिमेंबर जेके टायर्स, ये सब कंपनीज है सर जो 6-7-8% मार्जिन कमाती थी। बट मैं बोल रहा हूँ कि 5 क्वार्टर हो गए लगातार सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट मार्जिन का हो रहा है। तो 7% से मार्जिन इस पर 15% हो गया सर। ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, 40% ऊपर था वाई वाई। इवन सेल्स में आपको इतना दिखा नहीं होगा कि सेल्स इतना था, कि सेल्स इतना बहुत ज्यादा बड़ा, सेल्स वॉज ऑलमोस्ट 4-5% ऊपर था। बट आई थिंक कॉस्ट कटिंग के हिसाब से आई थिंक दे डिड वेरी वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स। अगेन 16 टाइम पे ट्रेड करता है सर, कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। बट ऑफकोर्स यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन कि किस तरीके से आगे जाके साइकिल ट्रेड होगा टायर का। एक स्टॉक है सर जहां पे साइन डीएलएम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीवन इज लविंग दिस ईएमएस स्पेस। आई नो अ लॉट ऑफ ब्रोकरेज, मेरे ख्याल में रोज ही रोज मैं किसी ना किसी कंपनी का ब्रोकरेज का नोट देखता हूँ ईएमएस स्पेस पे। तो ये स्टॉक कितना भी खराब नंबर आए सर, गिरता नहीं है। बस लास्ट क्वार्टर भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, क्वार्टर वन एक्सपेक्टेड था खराब आएगा। क्वार्टर टू में आपने बहुत अच्छा सेल्स देखा, बहुत अच्छा सेल्स देखा, तो सेल्स मिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर आप देखिए तो सेल्स 34% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, 70% ऊपर था वाई एंड वाई। बट इशू मार्जिन में है सर। मार्जिन 8% ही है कंपेयर टू 9% क्वार्टर क्वार्टर और 14% वाई एंड वाई। ऑफकोर्स मैनेजमेंट ने बोला है सर कि जो 6% एबिटा मार्जिन डिक्लाइन हुआ है, वो अनफेवरेबल बिजनेस मिक्स हुआ, वन टाइम गेन था सेकंड क्वार्टर में, तो उसको कंपेयर मत कीजिए। और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ज्यादा थे। तो साइन डीएलएम महंगा है सर। तो नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। But otherwise, I think ICC Securities and CET, especially ICC Securities related to the stock markets,
दैट इज द स्पेस व्हिच इज डन वेरी वेल। और बैंक्स के नंबर अच्छे चालू हुए हैं, ऐसा तोड़ फोड़ नहीं, पर अच्छे चालू हुए हैं अभी तक। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए नतीजे। और जैसा कि वरिंदर ने कहा है कि अच्छा दिन था, सारे के सारे रिजल्ट्स पसंद आते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद करें कि इस तरह के दिन और ज़्यादा मिले आगे पूरे रिजल्ट सीजन में। लेकिन बढ़िया विश्लेषण आपको वरिंदर की तरफ से मिलता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी और आई एम श्योर कल नतीजों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी होगी। ढेर सारे रिजल्ट्स, अब धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं जो कंपनियां नतीजे अपने पेश कर